नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम 16 जुलाई 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, आज की अपडेट देखते हैं क्या क्या अपडेट आया है। प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षक सहित 11,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा अगस्त में की जाएगी। ये दोस्तों प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षकों के पद पर भर्ती होने वाली है और 11,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा अगस्त में होगी। कर्मचारी चयन मंडल ने तैयार किया है शेड्यूल। विभागों ने पदों की जानकारी भी भेज दी है। परीक्षा से कुछ समय पहले तैयार किए जाएंगे प्रश्न पत्र। कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त 2024 में कराने की तैयारी कर ली है। इसमें 2018 और 2023 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। ईएसबी प्रदेश में 9,000 शिक्षक समेत विभिन्न विभागों में 11,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराएगी। यानी दोस्तों प्रदेश में 9,000 शिक्षकों की भर्ती निकलेगी और अन्य विभागों में भी भर्तियां निकलेंगी, जिसमें टोटल भर्ती हो रही है 11,000 पदों के लिए। शिक्षकों के 9,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। प्रदेश में विभिन्न विभागों में खाली 11,000 पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी, जिनमें 9,000 स्कूल शिक्षकों के पद भी शामिल हैं। प्रदेश में 2 लाख भर्तियों का तैयार किया जा रहा है रोड मैप। मुख्यमंत्री ने दिए हैं निर्देश। सभी विभागों में पद किए जा रहे हैं चिन्हित। निजी क्षेत्र में भी अधिक रोजगार देने का कर रहे हैं प्रयास। मध्य प्रदेश में रोजगार के एक साथ कई अवसर आने वाले हैं। सरकार 2 लाख भर्तियों का रोड मैप तैयार कर रही है। 46,000 पद स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे तो 7,500 पुलिस आरक्षक की भर्ती भी होगी। शिक्षा विभाग 19,000 पदों पर भर्ती करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि रिक्त पदों को चिन्हित करके भर्ती के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। राज्य सेवा परीक्षा 2024 में पद नहीं बढ़ाने से अभ्यर्थी हुए नाराज। राज्य सेवा परीक्षा 2024 में पद नहीं बढ़ाए जाने से अभ्यर्थी नाराज हैं। सोमवार को उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। आरजीपीवी 7 कोर्सों के फर्स्ट सेकेंड ईयर के एग्जाम 23 से परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 179 सेंटर बनाए गए। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बीटेक, बी फार्मा, बी आर्क, एमसीए प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 23 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी। इन परीक्षाओं में लगभग 2 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 179 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कल तक दे सकते हैं शाला प्रभारी। अतिथि शिक्षकों के पैनल की जानकारी, नहीं होगी कोई कार्रवाई। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के पैनल की समय सीमा में जानकारी नहीं देने वाले शाला प्रभारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शाला प्रभारियों को पैनल वार जानकारी देने की कार्रवाई 6 जुलाई तक पूरी करना थी। निर्धारित समय सीमा में अधिकांश शाला प्रभारियों ने जानकारी नहीं दी है। अब इन्हें अंतिम समय 16 जुलाई तक का दिया गया है। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण के द्विवेदी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपीएससी दिव्यांग कोटे में सुधार हो, चयन का आधार सक्षमता हो। 2014 की टॉपर बोली असल दिव्यांग अभी भी लड़ रहे हैं सिस्टम से। नया खुलासा हुआ है इसमें। 2007 में फिटनी पूजा खेड़कर अब दिव्यांग हुई हैं। विवादों में गिरी प्रशिक्षु IAS डॉक्टर पूजा खेड़कर पर नया खुलासा हुआ है। फेक न्यूज, जो दिव्यांग हैं जांच कर रही थी, उन्हें ड्राइविंग टेस्ट देते बताया गया है। नियम 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। शहर के प्राइमरी स्कूलों में 14 बच्चों को पढ़ाने 2 पदस्थ हैं। व्यवस्था देखी जा रही है स्कूलों में। शहर में आवश्यकता से ज़्यादा शिक्षक, कई गांवों में एक भी शिक्षक नहीं है। निजी कंपनियों का रिचार्ज महंगा। 13 दिन में ही प्रदेश में 1.5 लाख मोबाइल नंबर BSNL में हुए हैं पोर्ट। 2 महीने पहले BSNL के मोबाइल नंबर निजी कंपनियों में हो रहे थे पोर्ट। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती परीक्षा 4 अगस्त को होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का दूसरा चरण रखा है। भोजशाला दावा, ये राजा भोज के समय का बनवाया गया मंदिर है। हाई कोर्ट ने 2170 पेज की रिपोर्ट पेश की। अब सुनवाई 22 को होगी। 94 मूर्तियां व 1700 अवशेष कोर्ट में गवाही देंगे। भोजशाला मंदिर है। इधर मुस्लिम पक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर ली है। फीस की जानकारी नहीं देने वाले 210 स्कूलों पर 5 गुना जुर्माना। छात्र संख्या से होगी वसूली।
24 जून तक फीस और ऑडिट की देना थी जानकारी। डीईओ ने जारी किया है नोटिस। परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक की ही नकल को प्रेरित कर रहे केंद्राध्यक्ष और प्राचार्य गैर जिम्मेदार। भिंड के अटेर गवर्नमेंट कॉलेज में नकल की जांच रिपोर्ट में खुलासा देखने को मिला है। लीड कॉलेज के प्राचार्य ने एडी को लिखा कठोर कार्रवाई की अपेक्षा भी की है। एनटीए गवर्निंग काउंसिल के ही सदस्य से कराया डेटा विश्लेषण। क्या ये नीट क्लीन है के मामले में रिजल्ट एनालिसिस पर भी सवाल देखे जा रहे हैं। 3 साल बाद 21,000 छात्र संख्या के साथ बीकॉम सबसे आगे। बीए में 6,000 छात्र घटे। आज से यूजी फर्स्ट ईयर की एग्जाम 61,000 छात्र शामिल होंगे। बीए में 18,000। 1 महीने बाद भी प्री प्राइमरी के लिए स्कूल तय नहीं, शुरू नहीं हो पाई है कक्षा। देरी इसलिए हुई है कि शिक्षा विभाग का नया फरमान, जिन स्कूलों में आंगनबाड़ियां वहां नहीं खुलेंगी प्री प्राइमरी क्लास। नए सिरे से हो रहा है स्कूलों का सर्वे। राज्य सेवा परीक्षा 2024 पद नहीं बढ़ाने पर भड़के अभ्यर्थी। 13% रिजल्ट पर रोक हटाने की भी मांग की। मंदसौर नीमच सिवनी मेडिकल कॉलेज में बॉन्डेड डॉक्टरों को बनाया फैकल्टी। मनमाने ढंग से 96 चहेते बॉन्डिंग डॉक्टरों को किया है पदस्थ। एमबीए सेमेस्टर एग्जाम के लिए आवेदन का है आज अंतिम दिन। विदेश से पीजी और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन 31 तारीख तक कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों को बनाना होगा पूरे सत्र का प्लान। 6 माही परीक्षा व प्रैक्टिकल की तारीखें भी पहले से ही होंगी तय। स्कूलों का बिगड़ता हाल रिजल्ट सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं आदेश। युवाओं के हित में है अग्निपथ योजना। देश में फैलाया जा रहा भ्रम, मानवेंद्र सिंह ने बताया है। ऑनलाइन अपडेटेशन नहीं हो पा रहा है। आधार कार्ड 5 दिन से डाउन, सर्विस की दिक्कत आ रही है, आज होगी दूर। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में फैकल्टी की अर्हता को लेकर प्रोफेसरों को दिक्कत। प्राध्यापकों के चयन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया है नोटिफिकेशन। नॉर्वे में 6 साल की उम्र से स्कूल से घर तक के काम सिखाते हैं। गलती की छूट पर सीखना अहम, कुछ देर बाहर रहना जरूरी ताकि इम्यूनिटी सुधरे। फ्री रेंज पेरेंटिंग के चलते बच्चे केजी से ही आत्मनिर्भर बनते हैं। जरूरत पड़ने पर ही गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बार विधानसभा में रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद बढ़ाया आयोग का कार्यकाल। 5 लाख कर्मियों के वेतन बढ़ने की उम्मीद लटकी। वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। 17 जुलाई तक होंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रवेश आवेदन। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया कराई जा रही है। बच्चे की किताबें लेकर पहुंचा मजदूर, बोला 2130 रुपये में लाया हूं। कलेक्टर ने कहा स्कूल की मान्यता सस्पेंड करो। एक ही दुकान पर मिल रही हैं किताबें, पैसे खत्म हुए तो कॉपियां नहीं खरीद पाया। ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं होंगे राष्ट्रीय पुरस्कार के पात्र। स्कूल शिक्षा विभाग ने तय किए मापदंड। बिनखियाई में समय पर नहीं खुल रहा स्कूल। पढ़ने वाली छात्राएं झाड़ू लगाकर कर रही हैं साफ सफाई। 10,000 विद्यार्थियों की पढ़ाई पर संकट। 1 साल में नहीं मिली है स्कॉलरशिप। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 4 अगस्त को। नई दुनिया में सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का दूसरा चरण रखा है। सीयूईटी यूजी एग्जाम 19 जुलाई को फिर से होगा। निरस्त पेपर बांटा। मूल्यांकन नए की आंसर शीट से हुआ छात्र फेल। अब 5 दिन में निराकरण का आश्वासन दिया है। कोई भी फार्मा तो कोई इलेक्ट्रो की डिग्री लिए करते पाया डॉक्टरी। हमीदिया की पेन क्लिनिक में बड़े मरीज, स्टाफ का अभाव। शहर में संचालित क्लिनिक में फर्जीवाड़े पकड़ने का अभियान शुरू। 17 जगह कार्रवाई की गई। प्रश्नों के पूर्ण उत्तर नहीं भेजने वाले अधिकारियों का रोकें वेतन। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन ने आयुक्त को दिए हैं निर्देश। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश। 7 राज्यों में आज के लिए अलर्ट जारी किया है। हाई कोर्ट से नीट संबंधी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट होंगी ट्रांसफर। एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया। परीक्षा को लेकर शिकायतें दर्ज की गई थीं।
लाखों से बनी स्कूल बिल्डिंग पर कब्जा कर भर दिए कंडे और भूसा दबंगई देखी गई है। केंद्रीय मंत्री के दखल के बाद जिले में पहली बार बड़े स्तर की कार्रवाई हुई है। पिछले 6 दिनों से लगातार चल रही है कार्रवाई रंग लाने लगा है स्कूलों को अतिक्रमण मुक्त करने वाला अभियान। रोजगार को लेकर सरकार ने भाजपा विधायकों को सौंपा ब्रांडिंग का टास्क। पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में हजारों की संख्या में भर्तियां करने की जा रही है तैयारी। 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पहले 4 घंटे बाहर खड़े रखा। दोपहर 12 बजे नोटिस बोर्ड पर लिख दिया इंटरव्यू कैंसिल। जल भवन में स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ग्रेड 4 भर्ती के दौरान हुआ है हंगामा। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।